फ्लेक्सबॉक्स सीखेंगे, एक मॉडर्न CSS लेआउट सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट्स को परफेक्टली अलाइन और स्पेस कर सकते हैं इजीली। हम एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और स्टाइलिंग को अट्रैक्टिव बनाएंगे। वैसे फर्स्ट समझते हैं फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है। मींस फ्लेक्सबॉक्स एक CSS लेआउट सिस्टम है जो कंटेनर के एलिमेंट्स को रो या कॉलम में अरेंज करना और स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना इजी बनाता है। दिस इज में देखिए एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है। हम HTML में जाते हैं और एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। क्रिएट HTML सिंटैक्स हियर CSS flex part 1। इस बॉडी में हम क्लास बनाएंगे, जैसे हमने कॉपी किया वही पेस्ट कर देंगे। अब हम इस क्लास में अप्लाई करेंगे, कुछ स्टाइलिश करेंगे, मींस अट्रैक्टिव, जो हमारा वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखे। फर्स्ट ओपन शो प्रीव्यू, तो देखिए हमारा 1 2 3 आ गया। अब इसमें कुछ स्टाइल बनाते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टाइटल के नीचे जाएंगे और स्टाइल टैग ओपन करेंगे। ओपन इट। इसमें हम जैसे इस दिव क्लास में हमने फ्लिक्स कंटेनर एक क्लास बनाया, तो फ्लिक्स कंटेनर ओपन करेंगे, सेम वही नाम होना चाहिए। ओपन इट। हियर हम डिस्प्ले क्या रखना चाहेंगे, फ्लिक्स। ये फ्लिक्स कंटेनर बनाया। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज करेंगे, लाइक यही यूज कर देते हैं, जो कि बैकग्राउंड यूज कर दिया। अब पैडिंग कितना लगते हैं, 20 px, हम ले लेते हैं 10 px। जैसे फ्लिक्स कंटेनर का तो बना लिया। अब हम फ्लिक्स आइटम में हम बैकग्राउंड कलर जिसे हम डाल रहे हैं यही बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ग्रीन। कलर इसका हम ले लेते हैं वाइट, से वाइट हमारा वाइट आ चुका। अब पैडिंग ले लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्स, स्पेस बिटवीन बॉक्सेस। फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्स। टेक्स्ट अलाइन, जहाँ टेक्स्ट हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। फिर बॉर्डर रेडियस 8 पिक्स। फ्लिक्स, हियर वी यूज फ्लिक्स। फ्लिक्स कितना लेते हैं, 1, मींस इक्वल विड्थ फॉर ऑल आइटम्स। अब हमने इसमें देखिए फ्लिक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लिक्स बना दिया। अब ये कंटेनर फ्लिक्स लेआउट यूज करेगा। पैडिंग 20 px मींस कंटेनर के अंदर स्पेस ऐड किया। नाउ आफ्टर दैट वी टेक फ्लिक्स आइटम, मींस इसमें हमने ग्रीन बॉक्स क्रिएट किया टेक्स्ट के साथ, जहां मार्जिन 10 px रखा। फ्लिक्स 1 मींस 3 बॉक्सेस इक्वल विड्थ में ऑक्यूपाई करेंगे कंटेनर में। दिस इज आउटपुट देखिए हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड, इक्वल साइज स्पेसेड। तो 3 गिफ्ट्स एक रो में इवनली स्पेसेड, ऐसे इसे फ्लेक्स कंटेनर कहा जाता है। नाउ इसी फ्लेक्स डायरेक्शन, इसमें देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन डिसाइड करता है कि फ्लेक्स आइटम्स रो या वर्टिकल अलाइन होंगे, जिससे ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइन होंगे। फर्दर वी क्रिएट वन क्लास, div class, same like that. Go to VS Code, जैसे HTML में हमने क्लास बनाया था, सेम वैसे इसका भी अलग क्लास। कंट्रोल V। तो देखिए हम सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लोज दिस, कॉपी कट दिस फंक्शन, पेस्ट किया। जैसे इसमें भी सेक्शन बनाते हैं। अब हम इस फिक्स रो को कुछ स्टाइलिश करेंगे, जैसे आइटम बनाए था वैसे ही रो। इसमें हम डिस्प्ले करेंगे फ्लिक्स, सेम लाइक दैट। फ्लिक्स डायरेक्शन, हमें कौन से डायरेक्शन में चाहिए, रो मींस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बैकग्राउंड कलर वी राइट दिस ओनली, लाइट कलर लिखेंगे ताकि देखने में थोड़ा बहुत अच्छा दिखे। पैडिंग 10 px, मार्जिन बॉटम 20 पिक्स। बॉर्डर रेडियस, इसका रेडियस हम लिखते हैं 8 पिक्सल। इसमें कुछ और, जैसे हमने फ्लिक्स रो को हमने क्लास दिया div क्लास। इसका बैकग्राउंड कलर वी प्लेस सेम लाइक दैट 6 3 4 7। इसका कलर हम रखते हैं वाइट, जहाँ पैडिंग 20 पिक्स, मार्जिन 5 पिक्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस हम लगा लेते हैं 6 पिक्स। जिससे देखिए इसमें कुछ डायरेक्शंस हो रहे हैं, दिखने
देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने फ्लेक्स रो बनाया था सेम वैसे ही फ्लेक्स बॉक्स भी क्रिएट किया डिव क्लास में, और उसमें कुछ फिल्टर लगाया, जैसे कुछ स्टाइल किया इसमें, जैसे हमने रो के लिए किया सेम वैसे कॉलम में किया। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखा और इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा, उतना ही डिफरेंस है। और कुछ कलर के चेंजेस, जैसे फ्लेक्स रो मींस हॉरिजॉन्टल रो लेआउट और डॉट फ्लेक्स कॉलम मींस वर्टिकल कॉलम लेआउट। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सिस को, और हमने इसमें मार्जिन और पैडिंग लिखा, ये क्या करता है, स्पेसिंग और स्टाइलिश में काम आता है। जैसे रो मींस पैस्ट्रीज साइड बाय साइड और कॉलम मींस वर्टिकली स्टैक्ड पैस्ट्रीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स रो क्या काम करता है और फ्लेक्स कॉलम क्या काम करता है, और इसमें हमने जैसे फ्लेक्स रो डिव लगाया उससे क्या होता है, कैसे स्टाइलिंग किया जाता है वेबसाइट को, ये सब आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे हमने रो भी कर दिया, कॉलम भी कर दिया, अब हम समझेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। जैसे तो इसमें देखिए, जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करता है मेन एक्सिस मींस फ्लेक्स डायरेक्शन के एक्सिस पे आइटम्स के बीच स्पेसिंग लगाना। जैसे हमने HTML में क्लास बनाया सेम वैसे हम VS कोड में जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे, जैसे सेक्शन, इसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट वाला क्लास लगाया। अब हम स्टाइल में जाएंगे, इसमें क्लास मींस डॉट जस्टिफाई कंटेनर, सेम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने जस्टिफाई की जगह आई ना लिखा तो भी आपको स्टाइल में कुछ फर्क आ जाएगा। जैसे हम जस्टिफाई कंटेनर में लिखेंगे, जैसे देखिए हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट, हियर वी प्लेस जस्टिफाई कंटेंट, हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, जैसे स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, वैसे स्पेस बिटवीन मींस आइटम्स के बीच इक्वल स्पेस। और हम इसमें बैकग्राउंड कलर डालेंगे, कौन सा कलर डालते हैं, FFE4 लगाते हैं हम E1। तो देखिए इसमें कलर के चेंजेस आ चुके, बैकग्राउंड कलर डाल दिया। अब हम पैडिंग डालेंगे, कितना डालते हैं, 15 पिक्स। नाउ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्स। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेनर का तो डाल दिया, अब हम इसके डिव का कुछ, हम इसकी डिव को कुछ अट्रैक्ट बनाएंगे। उसके लिए बैकग्राउंड कलर कौन सा डाल रहे हैं हम, FF4500, यही डाल देते हैं रेड कलर। फिर इसकी कलर, टेक्स्ट की कलर हम वाइट लिखते हैं, और इसके पैडिंग 20 पिक्स। आफ्टर दैट बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 6 पिक्स। फॉन्ट साइज, जैसे कि हम साइज लेते हैं 18 पिक्सल, इसके हिसाब से टेक्स्ट अलाइन किधर लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट्स में स्पेस बिटवीन आइटम्स इवनली स्प्रेसेड। चेंज फ्लेक्स स्टार्ट मींस देखिए हमने चेंज किया फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, डिफरेंट अलाइनमेंट। स्टेज पे स्टूडेंट्स इवनली स्पेसेड, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे सेम। अब हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स, ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट, जहां हम कंटेनर किधर रखना चाहिए उधर लिख सकते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज अलाइन आइटम्स। ये अलाइन आइटम्स कंट्रोल करता है क्रॉस एक्सिस मींस परपेंडिकुलर अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे इसके लिए भी हम एक क्लास बनाएंगे, कॉपी दिस, आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी शायद मिल जाएगी। आप उधर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स कोड को भी सब डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्रिएट अनदर सेक्शन, ये हमारा क्लास लगाएंगे, क्लास का नाम हमने लिखा अलाइन कंटेनर। सेम लाइक दिस हम स्टाइल में जाएंगे, क्लास मींस हम लिखेंगे डॉट अलाइन, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कंटेनर। जैसे हमने डॉट अलाइन कंटेनर लिखा, इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे फ्लिक्स, क्योंकि हम इसके बारे में सब कुछ देख रहे हैं। और इसका हाइट हम रखना चाहेंगे 150 पिक्सल, जैसे इसमें चेंजेस हो रहे होंगे। जैसे देखिए अलाइन कंटेनर सेम नेम, यह बैकग्राउंड कलर हम डाल रहे हैं 2। तो देखिए यही बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। अलाइन आइटम्स मींस हमें आइटम्स कितना चाहिए, सेंटर पे। तो देखिए वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब हम पैडिंग डालेंगे, जैसे 10 पिक्स, बॉर्डर रेडियस सेम 10 पिक्स। अब हमने कंटेनर का तो कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया मींस अट्रैक्टिव कर दिया। अब हम अलाइन कंटेनर का डिव देखेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं 6, ये 5, ये 6, यही रख देते हैं। जो कि कलर टेक्स्ट का कलर हम रखते हैं सेम वाइट, नॉट व्हीट।
वी राइट वाइट। पैडिंग हम लगा लेते हैं 20 पिक्स। हियर मार्जिन वी क्रिएट 5 पिक्स। आफ्टर दिस बॉर्डर रेडियस 6 पिक्स। टेक्स्ट अलाइन सेम सेंटर। तो फ्रेंड्स अलाइन आइटम सेंटर, आइटम्स वर्टिकली सेंटर अलाइनेड, ये चेंज करता है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्टिच टॉप बॉटम, स्टिचर, इसे चेंज करता है। मींस बॉक्स सेल्फ पे अलाइनमेंट टॉप सेंटर या बॉटम कहाँ रखना चाहेंगे उधर रख सकते हैं। जिसे हमने लिखा अलाइन आइटम सेंटर, वैसे हम अगर हम टॉप लिखेंगे तो देखिए हमारा आइटम्स ऐसे हो चुका। तो ऐसे हम अलाइन आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ इसी हॉरिजॉन्टल नाव बार, हमें हॉरिजॉन्टल नाव बार क्या होता है यही आप सोच रहे होंगे, तो उसके लिए हम अपने पीडीएफ में जाएंगे और देखेंगे मींस हॉरिजॉन्टल नाव बार। इसको देखिए हमने एक HTML क्लास लिखा, सेम ही कॉपी कर देते हैं, VS कोड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और फिर कुछ CSS में स्टाइलिंग करेंगे। क्लास तो सबको आता ही होगा, क्लास कैसे बनाते हैं। दिस इज सेक्शन ओपन, क्लोज इट, हियर पेस्ट इट, कॉपीड क्लास। इसमें हमने नाव क्लास नाव बार लिखा, फिर क्लास का एक लोगो माई लोगो लिखा, फिर एक लिस्ट बनाई उसका नाम लिखा नाव लिंक्स। तो सेम ऐसे ही हम चाहते हैं अपने स्टाइल में कुछ अप्लाई करके स्टाइलिंग। जैसे बॉडी हम ले लेते हैं, बॉडी इसलिए सब में चेंज होंगी। मार्जिन 0 जो कि फॉन्ट फैमिली हम लेते हैं कुछ अलग सेमी वाला, और बैकग्राउंड लिनियर ग्रेडियंट। इसमें हम लिखते हैं टू राइट, हैशटैग कलर का नाम C6FF, और एक और कलर का नाम लेंगे 007FF। जैसे हम कलर की कुछ डिजाइन कर दिया, जैसे इसमें हो गया। अब हम इसमें नाव बार लिखेंगे। नाव बार हमें क्लास बनाए, सेम नाव बार लाइक दैट। ये ओपन दिस, इसका डिस्प्ले हम लिखेंगे फ्लेक्स। आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन, सेम लाइक दैट। लोगोस लेफ्ट, लिंक्स राइट, दिस इज में देखिए लोगो लेफ्ट हो गया, लिंक्स राइट में आ चुका। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर पे ही लिखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। फिर पैडिंग हम लेते हैं 15 पिक्स, कमा 50 पिक्स, नॉट कमा। तो बैकग्राउंड कलर नोविसी कौन सा लेते हैं, RGB, ये एक कलर ले ताकि दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे और आपको भी समझ आए कि कैसे आ गया करके। तो देखिए बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज आ गया, कलर हम डालते हैं वाइट ताकि दिखने में अच्छा लगे। फिर बॉर्डर रेडियस वी क्रिएट 10 पिक्स, मार्जिन 20 पिक्स। बॉक्स का शैडो हम लेते हैं 4 पिक्स, 10 पिक्स, RGB है, इसमें हम लेंगे 0,0,0,0.3। तो देखिए जैसे हम कुछ चेंजेस डाल रहे हैं तो यह हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्या, कमेंट में बताइएगा जरूर। लोगो हम डालें, फॉन्ट साइज 28 पिक्स। हम वेट इसका डालेंगे बोल्ड, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्स, कर्सर पॉइंटर, नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.3 seconds. Now end this. अब हम hover effect क्रिएट करते हैं, जैसे logo hover। कौन सा कलर डालते हैं hover के लिए, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। नाव लिंक्स लेते हैं, जैसे लिंक्स के लिए कुछ चेंजेस। नाव लिंक्स ने क्या डाला, ये टैग डाला था नाव लिंक्स के अंदर। टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन। आफ्टर दैट कलर वी पुट वाइट,
फॉन्ट वेट, इसका वेट कितना रखते हैं? नॉट फैमिली, वेट 500। पैडिंग 8 पिक्स 12 पिक्स। बॉर्डर का रेडियस 6 पिक्स। ट्रांजिशन बैकग्राउंड 0.3 seconds. Now we create nav links. ये hover effect. Open this. इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं, जिसे RGBA 255, अब हमने चेंजेस कर दिया। जैसे देखिए माई लागो पे जाएंगे, कुछ बड़ा हो रहा है, तो इसमें हमने क्या कर डाला, जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स, नाम है फ्लिक्स कंटेनर, फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लागो लेफ्ट लिंक्स राइट, अलाइन आइटम सेंटर में डाला क्योंकि वर्टिकल सेंटरिंग, हॉवर इफेक्ट्स फॉर इंटरैक्टिवली अट्रैक्ट करे इसलिए हॉवर इफेक्ट्स डाला। जैसे इसमें हॉवर इफेक्ट्स, इसमें कुछ इफेक्ट्स, जैसे इसमें देखिए कलर चेंजिंग हो रहा है, हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे हमने हॉवर इफेक्ट्स भी डाला, फिर बोल्ड कुछ अलग अलग से लिंक्स भी डाल दिया, तो ऐसे हम इफेक्ट्स डालकर नया लिंक्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज इस वीडियो में दिया गया है, इस पीडीएफ में आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया ताकि आपको करना है। इससे इस एक्सरसाइज को करने से आपको फ्लेक्स का जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्रिएट अ फुटर विद सोशल मीडिया आइकन्स यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। नेक्स्ट अलाइन देम हॉरिजॉन्टली एट सेंटर। नेक्स्ट ऐड हॉवर इफेक्ट्स में आपको और भी अच्छे से पता चलने के लिए आपको हॉवर इफेक्ट ऐड करना है। ट्राई चेंजिंग फ्लिप डायरेक्शन टू कॉलम एंड ऑब्जर्व जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स कंटेनर बनाता है। फ्लिप डायरेक्शन रो कॉलम अलाइनमेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मेन एक्सिस स्पेसिंग के लिए जस्टिफाई कंटेंट यूज किया जाता है। अलाइन आइटम्स मींस क्रॉस एक्सिस वर्टिकल अलाइनमेंट। जैसे फ्लिक्स बॉक्स से लेआउट्स इजीली बनाते हैं, रिस्पांसिव और मॉडर्न बन जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अलाइन सेल्फ? फॉर दैट वी गो आवर फोल्डर day 1. नाउ क्रिएट आवर HTML syntax. In this we write one title CSS Flix part 2. Now here we go body, इसमें हम क्लास लिखते हैं, जैसे div क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसमें सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन now end this, इसको कट कर देते हैं, पेस्ट इट इन हियर, पेस्ट कर दिया। अब हम CSS में जाएंगे और कुछ नया ट्रिक डालेंगे, जैसे स्टाइल नॉट स्ट्रॉन्ग स्टाइल में हम डालेंगे कुछ नया सा, जैसे डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले, हमने क्लास बनाया था कंटेनर से। ओपन दैट, इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे। डिस्प्ले क्या लिखेंगे, फ्लेक्स मींस जैसे चेंजेस हो चुके हैं अभी से। नाउ वी क्रिएट हाइट कितना डालेंगे, 200 पिक्स हाइट डाल दिया। अब हम क्या डालेंगे, बॉर्डर रेडियस, जैसे हम इसमें डालेंगे बॉर्डर कितना डालेंगे, 20 पिक्स सॉलिड। क्या डालेंगे, ब्लैक 20 पिक। जैसे हम इसमें बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर कौन सा, 20 पिक्स 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक, इसे हमने डाल दिया। अब इसमें अलाइन आइटम्स, हमें आइटम्स कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। आप टॉप में भी डाल सकते हैं, बॉटम में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें सेंटर में चाहिए। अब हम बॉक्स का एक क्लास लिया था, उसमें कुछ विड्थ कितना लेंगे, 100 पिक्स। सेम लाइक हाइट कितना लेंगे, 100 पिक्स। सेम बैकग्राउंड कलर हम लेंगे लाइट ब्लू। मार्जिन, जो कि मार्जिन हमें चाहिए सेंटर, नॉट मार्जिन 10 पिक्स। अब हम स्पेशल में डालेंगे अलाइन सेल्फ, जिसमें हम फ्लिक्स एंड। तो देखिए हमारा स्पेशल बॉक्स एंड में आ चुका। इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, जैसे हम डालेंगे फोरन। देखिए सिर्फ एंड ही नहीं, हम स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। जैसे स्टार्ट, तो देखिए स्टार्टिंग में चला गया। स्टार्ट ही नहीं, हम सेंटर में भी डाल सकते हैं, जैसे सेंटर, तो सेंटर में आ चुका। हम इसकी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्टिच, तो इसका देखिए स्टिच में हो गया। नाउ बेस लाइन, तो सी हमारा कुछ चेंजेस आ चुका। लेकिन हमें किधर चाहिए, हम फिक्स एंड चाहिए, तो फिक्स एंड लेंगे। मींस फिर इसमें देखिए नॉर्मल सब बॉक्स सेंटर में, पर बॉक्स 2 में अलाइन सेल्फ फ्लिक्स एंड है, तो वो नीचे अलाइन हो गया। मतलब अब एक आइटम को अलग अलाइन कर सकते हो, सेम लाइक दैट। नाउ वी सी अलाइन कंटेंट, ये मल्टीपल रोज को अलाइन करता है। जब फ्लिक्स आइटम्स रैप कर जाता है फॉर वैल्यूज, जैसे हम देखते हैं हमने डाला, जिसे हमारे सारे बॉक्सेस है, हम इसमें कुछ डालेंगे अलाइन कंटेंट। हम इसे फर्स्ट, जैसे हम अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड मींस
जैसे ही रोज मल्टीपल बन गए, रैप की वजह से अलाइन कंटेंट स्पेस और उन रोज को इवनली गैप के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे 6 बॉक्स के बीच में इवनली गैप सेम गैप हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसके लिए अलाइन कंटेंट यूज किया जाता है। नाउ इसे फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो के लिए हम सेक्शन क्रिएट करते हैं, न्यू सेक्शन। फॉर दैट वी क्रिएट न्यू डिव क्लास जिसका नाम हम लिखेंगे कंटेंट, इतना ही लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं ग्रो, यही नाम लिखते हैं ताकि समझ आए। फिर क्लोज दिस, हियर वी क्रिएट अनदर div क्लास, जैसे div क्लास हम लिखते हैं बॉस, इसका नाम हम ले लेते हैं 1। फिर div क्लास हम लेते हैं स्पेशल, जिसका नाम हम लेते हैं 2। अनदर div क्लास सेम वही नेम जो कि नाम हम लिखेंगे थे। आप इसको कुछ चेंजेस डालना है ताकि हमको समझ आए कौन सा कर रहे हैं हम, फ्लेक्स ग्रो का बारे में फुल डिटेल समझ आए। उसके लिए हम कंटेनर नहीं लिया, हमने लिया था ग्रो। इस ग्रो में चेंज करेंगे, जैसे डिस्प्ले हम रखना चाहेंगे फ्लेक्स, तो फ्लेक्स के अंदर इसे चेंज हो गया। अब हम बॉर्डर रखेंगे, बॉर्डर में क्या लिखेंगे 2 पिक्स सॉलिड, सेम लिखते हैं ब्लैक। अब हम चेंज करेंगे, जैसे लिया था बॉस, हियर वी चेंज फ्लेक्स ग्रो। तो देखिए फ्लेक्स ग्रो हम इसमें 1 ही लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए समझ आएगा फ्लेक्स ग्रो होता क्या है। जैसे हाइट हम लेते हैं 100 पिक्स, फिर मार्जिन हम लेते हैं 5 पिक्स, बैकग्राउंड ऑरेंज। यही किया हमने अभी हमारा एक और क्लास बचा स्पेशल। अब इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आपको फ्लेक्स ग्रो के बारे में फुल डिटेल समझ आ जाए। जैसे हम फ्लेक्स ग्रो यूज करते हैं, इधर लगाते हैं 2। देखिए जैसे ही 2 लगा लिया हमारा चेंजेस हो चुका। अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लेक्स ग्रो होता क्या है। जैसे हम इसका बैकग्राउंड लगा लेते हैं लाइट पिंक, तो देखिए फ्लेक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो हमने, जैसे बॉक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो हमने 2 है, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 3 से डबल स्पेस लेगा। मीन्स फ्लेक्स ग्रो ये बताता है कि एक आइटम एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या नहीं। इसका डिफॉल्ट है 0। 0 मीन्स नो ग्रोथ। जैसे हम 0 लगाएंगे तो इतना भी ग्रोथ नहीं, लेकिन 2 लगाए तो 1 से भी ज्यादा बड़ा हो चुका। अगर एक आइटम का फ्लेक्स ग्रो 2 है और दूसरे का 1, तो पहला वाला डबल स्पेस लेगा, सेम ऐसे इसे कहते हैं फ्लेक्स ग्रो। नाउ वी क्रिएट फ्लेक्स बेसिस, मीन्स ये एक आइटम को इनिशियल साइज सेट करता है बिफोर ग्रो या श्रिंक। फॉर एग्जांपल वी टेक हियर फ्लेक्स बेसिस, हम लेते हैं 200 पिक्स, मीन्स स्टार्ट साइज 200 पिक्स। जैसे हम फ्लेक्स ग्रो को कमेंट कर देते हैं, तो देखिए अगर हमने फ्लेक्स ग्रो नहीं लिखा, वो भी नहीं लिखा होगा, तो 2 नहीं दिखाई देता। कुछ देर पहले 2 का नंबर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे हम फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्स लिखा, सब तीनों बॉक्सेस सेम में आ चुके। ये एक आइटम को इनिशियलाइज साइज करता है बिफोर ग्रो या श्रिंक, मीन्स स्टार्ट साइज 200 पिक्स रहेगी, सेम ऐसे ही। अब हम देखते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप मीन्स अगर एलिमेंट्स एक लाइन में फिट नहीं होते तो फ्लेक्स रैप उनको नेक्स्ट लाइन में भेजता है। जैसे इसके वैल्यू से नो रैप में डिफॉल्ट रैप रिवर्स। वो कैसे, उसके लिए जस्ट गो टू अवर ग्रो, हियर वी राइट फ्लेक्स रैप, हम ले लेते हैं रैप। जैसे हम इसको कमेंटेड, तो देखिए मीन्स रैप क्या करता है, अगर एलिमेंट्स एक लाइन में फिट नहीं होते तो फ्लेक्स रैप उनको नेक्स्ट लाइन में भेजता है, सेम वैसे। अगर हमने इसमें कर दिया तो देखिए चेंजेस आ चुका, मीन्स एक एलिमेंट फिट नहीं हुआ तो दूसरे एलिमेंट में आ चुका, सेम ऐसे। इसमें 3 बॉक्स थे इसलिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इसमें 6 बॉक्सेस थे इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो चुका। तो ऐसे फ्लेक्स रैप को यूज किया जाता है। नाउ वी क्रिएट 1 कार्ड लेआउट जो कि दिखने में और भी बहुत ही मस्त और अच्छे से दिखे। फॉर दैट वी क्रिएट सम HTML टैग्स। उसके लिए ओपन न्यू सेक्शन एंड हियर हम H1 स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसमें हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स। या कुछ ऐसा लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कार्ड लेआउट, ये हमारा कार्ड एक, यही लिखते हैं कार्ड। Now we create another class। कौन सा क्लास लेंगे, div क्लास, जो कि div क्लास का नाम हम लेंगे कार्ड
container. Now close this. Here we take another class. इसका नाम लेंगे card. Close this also. Here we write one heading. What is that? We write card 1. अब हम इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे. Here this is part 1 content. To see. Now we close the class. In this we create another card. यही कर देते हैं. फिर इसमें हम जीरो टैग लगाते हैं. card 2 not h2, we write h3. In this paragraph we write this is part 2 content. एक क्लास कमिट कर दिया. अब h3 एक और हेडिंग लेंगे और 3 नाम आपको लास्ट में दिखने में बहुत ही अच्छे से उनके अट्रैक्टिव लगेगा. इसमें चेंजेस आ चुके हैं तो now we close this div class also. इसमें हमने ओपन नहीं किया, वही कंप्लीट, वही तो प्रॉब्लम हुआ. close this. हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया यार. इसमें भी हम लगा लेंगे div. now we create another div. जैसे हमने इसमें कार्ड और div बना लिया. now we go to HTML. ये कुछ चेंजेस लगाएंगे, बस थोड़ी चेंजेस लगाएंगे, जैसे बॉडी, फॉन्ट फैमिली, एरिया. आफ्टर दिस जैसे हमने कॉड कंटेनर, एक कंटेनर का नाम लिखा था, क्लास बनाया था, इसमें हम डिस्प्ले लिखेंगे फ्लेक्स. आफ्टर दिस वी राइट फ्लेक्स रैप. फ्लेक्स रैप हम क्या लिखेंगे, रैप, ताकि सबको एक समान लगे. फिर गैप कितना होना चाहिए, गैप हम लेते हैं 20 पिक्स. नो जस्टिफाई कंटेंट किधर चाहिए हमें, सेंटर में चाहिए. फिर पैडिंग हम लेते हैं कितना लेते हैं 20 पिक्स. अब हम इसे क्लोज कर देते हैं. नो कार्ड हमने क्लास बनाया था. ओपन दैट. फ्लेक्स हम लेते हैं 250 पिक्स. इसके लिए ग्रो, श्रिंक, बेसिस के लिए. फ्लेक्स हम लेते हैं, ये ग्रो, ये श्रिंक और ये बेसिस के लिए. इसका मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्स और बॉर्डर 2 पिक्स. सॉलिड इसके कलर हम डालते हैं कुछ नया, जैसे डाल दिया. फिर बॉर्डर रेडियस वी क्रिएट 10 पिक्स. पैडिंग कितना चाहिए, 20 पिक्स. बैकग्राउंड हम लेंगे F9 सेमी कलर. बॉक्स शैडो, कुछ शैडो भी चाहिए हमारे लिए, तो उसके लिए बॉक्स शैडो जैसे 2 पिक्स 10 पिक्स. कुछ शैडो के लिए लाइट कर देते हैं. तो सी है चेंजेस हो चुका. नाउ वी क्रिएट अनदर, जैसे कॉर्ड H3. मार्जिन हम डालते हैं, मार्जिन 10 पिक्स. तो देखिए इसमें कॉर्ड रिस्पॉन्सिव है क्योंकि फ्लेक्स 11 250 पिक्स दिया हुआ है. जैसे इसमें देखिए
फ्लेक्स 11 250 पिक्स दिया हुआ है, इसे कॉस्ट रेस्पॉन्सिव है, मतलब ग्रो 1 श्रिंक 1 और इनिशियल साइज 250। अगर स्क्रीन छोटी होगी तो कॉर्ड्स रैप होकर नीचे चले जाएंगे। सेम लाइक दिस हियर इट्स गोन इन बॉटम। तो सिस्टम देखने वाले हैं CSS ग्रिड। अगर फ्लेक्सबॉक्स एक 1 डायमेंशन लेआउट था तो ग्रिड एक 2 डायमेंशन लेआउट सिस्टम है, मतलब रोज और कॉलम्स दोनों के लिए बेस्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप ग्रिड को समझते हैं और एंड में एक 3x3 फोटो गैलरी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको इजी समझ भी आ जाए। अब हम देखते हैं ग्रिड क्या होता है, उसके लिए फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं तो देखिए व्हाट इज CSS ग्रिड। CSS ग्रिड इज ए 2 डायमेंशन लेआउट सिस्टम, जैसे मैंने बताया था 2 डायमेंशन लेआउट सिस्टम है और इसमें रोज और कॉलम्स दोनों एक ही टाइम में अरेंज कर सकते हैं। अनलाइक फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड इज परफेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स वेब लेआउट्स। अब हम देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। जैसे हम CSS में लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड, ये क्या होता है? मींस जब भी हम किसी पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देते हैं तो वो एक ग्रिड कंटेनर बन जाता है और उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली ग्रिड आइटम्स बन जाते हैं। जैसे सोचो एक चेसबोर्ड एक ग्रिड कंटेनर और उसके 64 ब्लॉक्स है ग्रिड आइटम। सेम लाइक हम ये सब आपको समझाएंगे प्रोजेक्ट में ताकि आपको और भी अच्छे समझ आ जाएगा। पहले इसे समझ लेते हैं कि इसकी ये होता क्या है। मींस रोज एंड कॉलम्स ग्रिड हमेशा रोज और कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स के एक एक के बाद एक स्टैक होता है, लेकिन हम रोज और कॉलम्स के मैनुअली डिफाइन करते हैं और इसमें गैप भी यूज होता है। गैप मींस गैप के डिफाइन करता है स्पेस बिटवीन ग्रिड रोज एंड ग्रिड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम गैप ले लें 20 पिक्स, रो गैप सिर्फ रोज के बीच, कॉलम गैप सिर्फ कॉलम्स के बीच, लेकिन गैप दोनों को कंबाइन शॉर्टकट होता है। नाउ इसे ग्रिड टेम्पलेट रोज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मींस ये प्रॉपर्टीज बताते हैं कि कंटेनर में कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए और उनकी साइज क्या होगा। जैसे हमने साइज इसमें लिखा, हम बताएंगे प्रोजेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में HTML में जाते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। डे 13 HTML जैसे ओपन करेंगे पहले बना देते हैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटेट। नाउ हियर टाइटल लगाते हैं CSS ग्रिड पार्ट 1 और इसमें कुछ फोटोज लगाते हैं। उसके लिए हम div क्लास ओपन करेंगे। div क्लास में क्या लिखेंगे? गैलरी। इसकी क्लास नेम क्या होगी? गैलरी। नाउ वी क्लोज इट। हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, जैसे फोटो गैलरी यूजिंग CSS ग्रिड। तो अब हमने हेडिंग तो लिख लिया। अब हम क्लास बनाएंगे, गैलरी का क्लास बना लिया। नाउ वी क्रिएट div अनदर क्लास जहां हम कुछ आइटम्स लिखेंगे। जो आइटम का क्लास मींस क्लास का नाम आइटम लिखा, फिर इसमें क्लोज कर देते हैं। फिर इसमें इमेज टैग ओपन करते हैं। जैसे इमेज टैग ओपन करेंगे एस और से एक लिंक इमेज, जिसे इमेज 2 डाल देते हैं, इसे हटा देते हैं। सेम ऐसे 4-5 इमेजेस लेते हैं, कॉपी पेस्ट जैसे हमारे पास कितने इमेजेस है उन सबके इमेजेस के नाम इसमें लिख देते हैं। जैसे इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5। तो देखिए अब हम इसे शो प्रीव्यू पर ओपन करेंगे तो हमारे इमेजेस कैसे दिखेंगे। तो देखिए इसे हमारे इमेजेस दिख रहे हैं। अब हम इसमें स्टाइल डालेंगे। जैसे टाइटल के नीचे चले जाते हैं, इसमें नाउ फर्स्ट हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे। इसमें बॉडी के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली, हमारे फॉन्ट फैमिली कैसी चाहिए हमारे लिए, हम एक ही यूज करते हैं ज़्यादातर। एरियल। नाउ टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ चाहिए? सेंटर पे चाहिए, सेंटर। फिर बैकग्राउंड कलर कैसे चाहिए, हम लगा लेते हैं F4 आफ्टर दिस F9, यही कलर लगा लेते हैं। सिंपल और भी अच्छा दिखेगा। नाउ H1 पे कुछ कार डालते हैं। जैसे मार्जिन हमें चाहिए 20 पिक्स। आफ्टर दिस कलर हमें चाहिए, कौन सा ले लेते हैं? यही कलर ले लेते हैं। नाउ गैलरी क्लास के लिए हम जैसे डिस्प्ले, इसमें लिखेंगे ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड लिख लिया। मीन्स ये कहाँ चले गए देख लेते हैं। देखिए हम इसे ओपन से ओपन करके देखते हैं तो ये हमारे फोटोज ग्रिड में ओपन हो चुके हैं। मीन्स एक ही लाइन में आ चुके हैं। नाउ हम यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मीन्स रिपीट, क्या रिपीट करेंगे? 3,200 पिक्स। जैसे ही रिपीट करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसमें भी हम रिपीट यूज करेंगे 3,200 पिक्स। गैप, हमें गैप कितना चाहिए? 15 पिक्स
आफ्टर दिस जस्टिफाई कंटेंट हमें चाहिए सेंटर में। नो मार्जिन टॉप पे मार्जिन चाहिए कितना 20 पिक्स। अब हम आइटम जैसे हमने क्लास लगाया था आइटम इमेज टैग जिसका विड्थ होना चाहिए कितना होना चाहिए 100% और हाइट हम लगा लेंगे 100%, दोनों सेम। तो देखिए कितना बदल रहा है। ऑब्जेक्ट फिट हमें कवर। आफ्टर दिस वी क्रिएट बॉर्डर रेडियस 12 पिक्स। बॉक्स का शैडो हमें शैडो कितना चाहिए जिसे थोड़ा बहुत ले लेते हैं 6 पिक्स। और GPA we use तो देखिए ये हमारा फाइनली ग्रिड एक इमेजेस मींस एक 3x3 फोटो गैलरी बन गई। हर फोटो अपने ग्रिड सेल में एडजस्ट होगी। बीच में गैप 15 px स्पेस आएगा। ऑब्जेक्ट फिट कवर इमेज को प्रॉपर्टी फिट कर देगा। जैसे इसने फिट कर दिया जैसे हमने इसमें देखा था। तो देखिए ऐसा हमारा डिस्प्ले दिख रहा था लेकिन जैसे हमने कुछ चेंजेस डाले तो इसके चेंजेस ऐसे हो गए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ये महीने कब यूज होता है पोर्टफोलियो फोटो ग्रिड में, ई कॉमर्स प्रोडक्ट गैलरी में, इंस्टाग्राम स्टाइल लेआउट में ज्यादातर यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा CSS ग्रिड के पार्ट 1 बेसिक रोज कॉलम्स गैप और ग्रिड टेम्परेचर रोज और कॉलम्स और एक 3x3 फोटो गैलरी भी बनाई। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था इसमें देखिए हमने यूज किया डिस्प्ले ग्रिड मींस ग्रिड की तरह डिस्प्ले होना चाहिए। फिर हमने यूज किया रोज एंड कॉलम्स जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज और जस्टिफाई कंटेंट मार्जिन टैग ये सब यूज किया। मींस ग्रिड टेम्पलेट मतलब क्या होता है ये प्रॉपर्टीज बताती है कि कंटेनर में कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए और इनके साइज क्या होगा। जैसे हमने रिपीट किया 3 फोटोज चाहिए कि कॉलम में तो कॉलम में 3 फोटोज आ गए और रोज में भी 3 फोटोज आ गए और हमें कितने पिक्सल में चाहिए 200 पिक्सल। अगर हम इसे चेंज करेंगे जैसे 400 में चेंज हो जाएगी लेकिन हमें 200 चाहिए परफेक्ट साइज में चाहिए तो इसे परफेक्ट साइज में हो गया। तो ऐसे हम टेम्पलेट कॉलम्स और टेम्पलेट रोज को चेंज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप जैसे मार्जिन टॉप में फोटो गैलरी मार्जिन टॉप बन गई ऐसे हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। और हमने इसमें और भी ऐड किया जैसे गैप मीन्स हमें इतना गैप चाहिए फोटो और फोटो के बीच 300 पिक्स। तो देखिए कि फोटो कितना चेंजेस हो चुका। इसे हम पिक्सल में चेंज कर सकते हैं। हम लगा लेते हैं 15 पिक्सल ताकि एडजस्ट में दिखने में भी अच्छा हो। तो इसे हम गैप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिस्प्ले ग्रिड को यूज कर सकते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे ग्रिड गैप स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और एक लास्ट में मिनी प्रोजेक्ट भी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। टाइटल लिखेंगे CSS ग्रिड पार्ट 2 और इसमें एक क्लास बनाएंगे दिव क्लास जिसका नाम होगा कंटेनर जैसे कि इसमें बनाया हुआ है कंटेनर और इसमें हमने लिखा 6 बॉक्सेस के नेम। अब हम स्टाइल में जाएंगे स्टाइल टैग ओपन करेंगे। नाउ जैसे हमने क्लास बनाई कंटेनर नाम का उसके लिए डॉट लिखकर कंटेनर स्टाइल में लिखेंगे। फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट। नाउ हियर वी राइट डिस्प्ले हम लिखेंगे ग्रिड। हमें ग्रिड में चाहिए इसीलिए हम ग्रिड लिखेंगे। फर्स्ट ओपन करेंगे शो प्रीव्यू। नाउ हमें कॉलम्स में चाहिए मींस ग्रिड टेम्पलेट जैसे कि हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है। हमें 3 रिपीट चाहिए। कितना रिपीट चाहिए 3, 1 F। जैसे हमने कर दिया हमें चेंजेस आ चुके। अब हम गैप डालेंगे 20 पिक्स। नाउ गो टू बॉक्स। हमने बॉक्स का अलग क्लास बनाया था उसे ओपन करेंगे जिसका बैकग्राउंड हम लिखेंगे लाइट कोरल जो कि पैडिंग हमें कितने चाहिए 20 पिक्स। फिर टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ चाहिए सेंटर में चाहिए इसीलिए सेंटर लिख देंगे। आफ्टर दैट फॉन्ट साइज 20 पिक्स इसके हिसाब से। फिर बॉर्डर रेडियस जैसे हमें रेडियस चाहिए 10 पिक्स। तो देखिए हमारा बॉर्डर भी कितने अच्छे से दिख रहा है अब। तो यहाँ हर बॉक्स के बीच में 20 px का गैप आ गया। नीट एंड क्लीन लुक भी। नाउ इस स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स जैसे इस PDF जिसे देखिए इस PDF में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अब हम देखेंगे स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स। कभी कभी एक रूम बड़ा बनाना होता है जैसे बेडरूम 2 वॉल्स तक स्ट्रेच करे वैसे ही ग्रिड में भी कोई एक आइटम को मल्टीपल कॉलम्स या रोज में स्टिच कर सकते हैं। वो कैसे उसके लिए VS कोड को ओपन करेंगे। हियर जैसे हमने बॉक्स बनाए थे 6 बॉक्सेस हियर वी ऐड अनदर मींस
जैसे 2 वाला को हम बिग बनाएंगे। अब हम इसको कुछ चेंज करेंगे, जैसे इसका क्लास का नाम भी कर देते हैं बॉक्स, बिग बॉक्स। नाउ डालेंगे, जैसे हम डालें इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देंगे। आफ्टर दिस हमने क्लास बनाई थी बिग, ओपन दैट। बैकग्राउंड कलर, हमें बैकग्राउंड कलर लेंगे लाइट ब्लू, तो हमने बैकग्राउंड लाइट ब्लू लिखा। फिर ग्रिड रो वी राइट लेंगे स्पैन 2 मीन्स 2 रोज कवर करेगा। और इसका बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड डालेंगे ऑरेंज। इसमें हम डिस्प्ले, जैसे कि हमने डिस्प्ले इसमें नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं बॉस का डिस्प्ले फ्लिक्स। हमने कंटेनर में ग्रिड लिखा, ये तो चलेगा। लेकिन तो देखिए, ऐसे हम बॉक्स को चेंजेस भी कर सकते हैं। बॉक्स 2 अब डबल साइज का हो गया और डिज़ाइन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया, तो इसे हम बना भी सकते हैं, कुछ बड़ा भी बना सकते हैं। नाउ स्टेप 3 कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है देख लेते हैं। स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स। उसके लिए मेन क्या यूज करते हैं? ग्रिड कॉलम स्पैन 2, ग्रिड रो स्पैन 2। ऐसे हम 2 कॉलम्स को कवर कर सकते हैं। नाउ सी ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ये वे टू डिफाइन नेम्ड एरियाज इन ए ग्रिड लेआउट, मेकिंग इट मोर रीडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड। अगर तुम एक न्यूज़पेपर इमेजिन करो, जैसे हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर होता है, वैसे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज एक ब्लूप्रिंट देता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं VS कोड। जैसे हम इसमें एक न्यू क्लास बनाएंगे, ओपन सेक्शन, हियर वी क्रिएट div क्लास। इसका नाम हम डालेंगे लेआउट, क्लोज इट, अनदर div क्लास, इसका नाम हेडर, क्रिएट अनदर div क्लास, जिसका नाम हम डालेंगे साइड बार, जो कि साइड बार है। तो देखिए, हमने इसमें हेडर, साइड बार, मेन, फुटर तो डाल दिया। अब हम इसको कुछ स्टाइल में जाएंगे और कुछ अट्रैक्टिव बनाएंगे। वो कैसे? उसके लिए हम फर्स्ट लेंगे जैसे लेआउट डॉट लेआउट, ओपन दिस, और हम इसमें डिस्प्ले, हमें कौन सी डिस्प्ले में चाहिए? ग्रिड। आफ्टर दैट ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, हम इसमें डालेंगे हेडर, फुटर। तो देखिए, हमारे ग्रिड टेम्पलेट एरिया जैसे हमने बनाया था वैसे बन गया। नाउ वी सी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जहाँ हम लिखेंगे 200 पिक्स 1 F4। नाउ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिया, अब हम रोज लेंगे। जैसे रोज लेंगे, हमें कितना चाहिए? 20 पिक्स, 80 पिक्स, 80 पिक्स लेंगे 1 F4, नेक्स्ट 60 पिक्स। अब हम इसका हाइट देखेंगे 100 VH। नाउ वी सी गैप 10 पिक्स। तो देखिए, लेआउट हमारा बन गया। अब हम हेडर, जैसे हेडर का क्लास बनाया था, ओपन दैट, हम इसका ग्रिड एरिया क्रिएट करेंगे। जैसे हम ग्रिड एरिया लिख रहे हैं, हेडर लिखेंगे और इसका बैकग्राउंड light green. After creating header, now we create sidebar, जहाँ grid area, sidebar, जिसका बैकग्राउंड
लाइट पिंक लेंगे। अब हम बनाएंगे मेन। जैसे मेन का ग्रिड एरिया, जैसे हमने बनाया था मेन का ग्रिड एरिया मेन ही होगा। और इसका बैकग्राउंड हम लेंगे लाइट येलो। नाउ कौन सा बचा? फूटर। फूटर में हम ग्रिड एरिया, फूटर, जिसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो देखिए चेंजेस हो चुका। अब तुम क्लियरली देख सकते हो एक सिंपल वेबसाइट लेआउट बन गई ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया के हेल्प से। हमने अलग अलग कलर भी बनाए, हेडर के लिए अलग, साइड बार के लिए अलग, फुटर के लिए और मेन के लिए अलग। तो ऐसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सेम ग्रिड एरिया इसके लिए मेनली यूज होता है। ग्रिड एरिया मीन्स अगर तुम एक न्यूज़पेपर इमेजिन करो जिसमें हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर होता है, वैसे ग्रिड टेम्पलेट एरिया एक ब्लूप्रिंट देता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ होगा और किस कलर में होगा, कैसे चाहिए वैसे सेम ऐसे। इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, जैसे पैडिंग इसकी लिख देंगे 10 पिक्सल। जहाँ इसकी पैडिंग, इसकी साइज हम लेंगे सेम 10 पिक्स, इसकी भी साइज 10 पिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल व्यू में एक के नीचे एक और डेस्कटॉप व्यू में साइड बार प्लस कंटेंट साथ साथ ग्रिड ने बना दिया रिस्पॉन्सिव डिजाइन इजीली। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रिड एडवांस लेवल में ऐसे हम बना सकते हैं। मीन्स आज हमने सीखा CSS ग्रिड का पार्ट 2 ग्रिड गैप। जैसे हमें कितना गैप चाहिए उतना गैप, जैसे इसमें देखिए ग्रिड गैप, अगर हमें गैप हमें चाहिए 50 पिक्सल, तो देखिए 50 पिक्सल में हो चुका 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल में हो चुका, लेकिन हमें कितना चाहिए 20 पिक्सल। तो ऐसे हम गैप को चेंज भी कर सकते हैं। और स्पैनिंग रोज, जैसे स्पैनिंग रोज हमने बताया था कि स्पैनिंग रोज मीन्स 2 कॉलम्स को कवर कर सकते हैं एक ही कॉलम में, मीन्स टू बॉक्सेस को एक बॉक्स में कवर कर सकते हैं, उसको हम स्पैनिंग कहते हैं। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हमें कहाँ कौन सा एरिया चाहिए वो भी हम सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट का लेआउट, हेडर, साइड बार, मेन एंड फुटर। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस ट्रिक सीखेंगे, जैसे ऑटो फिट, ऑटो फिल और मिन मैक्स फंक्शंस। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।